पटना के पालीगंज थाने इलाके से बीते कुछ दिनों पूर्व एक नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया जाता है और इस पूरे मामले में अमित कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। और जब अमित कुमार की गिरफ्तारी होती है तो अमित कुमार चौंकाने वाला खुलासा करता है, यानी जिस नाबालिग लड़की का अपहरण किया जाता है, जिन्हें बहलाया फुसलाया जाता है, उस लड़की को जक्कनपुर इलाके में रखा जाता है। और इस पूरे प्रकरण के बाद गिरफ्तार आरोपी को पालीगंज थाने की टीम पटना पहुंचती है। और जब जक्कनपुर थाने इलाके में जो आरती कुमारी नामक महिला थी, जिसने अमित कुमार ने उस नाबालिग को आरती के घर पे रखा था, और पुलिस जब छापेमारी करती है तो वहां से अपहरित जो नाबालिग लड़की है वो गायब होती है। और आखिरकार पुलिस जब आरती कुमारी से संपर्क साधती है तो अगम कुआं थाने इलाके के एक होटल में रुकने की बात कहती है, और उसके बाद पुलिस घेराबंदी करके उस होटल में छापेमारी करती है। और जब उस कमरे की तलाशी ली जाती है तो पुलिस भी नज़ारा देख के हैरान हो जाती है। और इस पूरे प्रकरण को लेके कमरे से 2 डांसर और 8 युवकों की गिरफ्तारी होती है। इस पूरे मामले को लेके पूर्वी एसपी सुश्री शैलजा ने बताया कि पुलिस ने, अगम कुआं थाने की पुलिस ने एक्शन लेते हुए जब कमरे में छापेमारी की तो 2 डांसर और 8 युवकों को गिरफ्तार किया गया। और जो नाबालिग पालीगंज की रहने वाली जो लड़की थी उसे बहला फुसला के यहाँ पे लाया गया, उससे डांस कराया जा रहा था। उसके साथ युवकों के द्वारा लगातार अवैध संबंध बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे प्रकरण पर पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। और इस पूरे मामले में पूर्वी एसपी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। ये दिनांक 6/7/2026 को पालीगंज थाना के 2 पुलिस पदाधिकारी पालीगंज थाना कांड संख्या 356-26 के अप्राथमिकी अभियुक्त अमित कुमार को अपने साथ लाए थे और उनके द्वारा बताया गया था कि एक नाबालिग लड़की को उनके द्वारा भगाया गया है, जिनको वो लेकर जक्कनपुर थाना अंतर्गत मीठापुर में एक आरती कुमारी के घर पर लाए थे। उनके घर पे लाने के बाद आरती कुमारी से जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया, फ़ोन से पूछताछ करने के द्वारा बताया गया कि वो वहाँ पर नहीं है। और आरती कुमारी के द्वारा बताया गया कि वो 0 माइल में गंगा महल करके एक होटल है, वहाँ पे वो है। जब गंगा महल में अगमकुआं थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे छापेमारी की गई, तो छापेमारी में कांड के अपहृता नाबालिग के कमरे से उनको बरामद किया गया है। उसके साथ-साथ वहाँ से 2 डांसर और 8 लड़कों को भी बरामद किया गया है। अपहृता जो नाबालिग लड़की है, उनके द्वारा बताया गया है कि उनको उनके साथ ले जाके ज़बरदस्ती डांसिंग का काम भी करवाया जाता था और कुछ लड़कों द्वारा उनके साथ ज़बरदस्ती करने का भी प्रयास किया गया है और अवैध संबंध बनाने का भी प्रयास किया गया है। इसमें अगमकुआं थाना की पुलिस पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पे एफएसएल की टीम को बुला के सारे साक्ष्य संकलन किए गए हैं और इसमें जितने भी होटल के कमरे थे सबको सील कराते हुए सारे साक्ष्यों को एफएसएल भेजा गया है। इसमें 8 लड़कों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। 2 डांसर जो उनके साथ ज़बरदस्ती उनको जो भी गलत काम के लिए उनको प्रेशराइज़ करती थी, उन दोनों डांसर को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें जितने भी और लोगों को उन दोनों से पूछताछ किया जा रहा है, लड़कों से भी और उन दोनों महिलाओं से भी पूछताछ किया जा रहा है कि इसमें और कौन लोग संलिप्त थे, उन पे भी आगे कार्रवाई की जाएगी। उनमें जितने संलिप्त हैं, उन पे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मास्टरमाइंड इसमें कौन-कौन है? इसमें दोनों महिलाओं द्वारा ही अभी तक बात आई है कि उनके द्वारा इस तरह ही त्वरित कार्रवाई करवाया जाता था। बाकी उनके और पूछताछ किया जा रहा है। इसमें अगर कोई और भी संलिप्त होंगे तो उस पर भी कार्रवाई की। इसमें अपहरिता द्वारा बताया गया है कि उनके साथ जब वो लड़का के साथ जब वो आई थी तो 2 से 3 दिन तक उनको वहाँ रखा गया। और लड़की के साथ कैसा घूमना करवाती थी? और लड़कियों के लिए भी हम लोगों ने छापेमारी करवाया है। अभी तक किसी और लड़की के इसमें रहने की संदिग्धता नहीं है। जो अगर किसी और लड़की की रिकवरी होगी तो उस पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से समय रहते पुलिस ने एक बड़े कांड होते हुए को कहीं ना कहीं सुलझाने का काम किया। अगर समय रहते इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो एक नाबालिग को कहीं ना कहीं दलदल में ढकेल दिया जाता। और इस पूरे मामले में अब तक कुल 2 डांसर और 8 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले में किन किन लोगों की संलिप्तता है पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है।
सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार पटना।